हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास 5T पर। और हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 9.3 की। हमने प्रश्न नंबर 8 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आगे शुरू करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, प्रश्न नंबर 8 तक हमारे पास हो गए थे। 9वें में कहता है समाकलन कीजिए इंटीग्रेशन रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इसका हमें समाकलन करना है। यहां पर देखिए आप, रूट लगा हुआ है। हम रूट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन कर सकते हैं एक्स का। तो हम यहाँ पे x की जगह पर मान लेंगे कि माना x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। आप साइन में नहीं तो कोस में भी ले सकते हो। डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a साइन थीटा और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, थीटा का डी थीटा। ये वैल्यूज हम इंटीग्रेशन में रखेंगे। तो इंटीग्रेशन a माइनस में x की जगह a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a साइन स्क्वायर थीटा इंटू dx की जगह पर, ये जो dx है उसकी जगह पर ये रहा dx का मान 2a साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर I इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पर a कॉमन लेंगे हम तो ये बच जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और बटे में a साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2a साइन थीटा कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये कोस स्क्वायर थीटा, नीचे है साइन स्क्वायर थीटा, रूट है और 2a साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा है। ठीक है, आगे यहां वर्गमूल लेंगे तो हमें मिलेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। यहां एक साइन से एक साइन कट जाएगा, 2a और कॉस स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन हो गया 2a कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां से हम a को तो बाहर लिख लेते हैं और 2 कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस में कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब हम समाकलन करेंगे, 1 का तो हो जाएगा थीटा और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा sin 2 थीटा, और 2 थीटा में देखिए थीटा का गुणांक 2 है तो 2 का हम भाग दे देंगे। ठीक, अब हम थीटा की वैल्यूज रखना चाहेंगे तो आप यहां से थीटा का जब मान निकालोगे तो कितना आएगा, देखो साइन थीटा तो मिलेगा रूट एक्स बाई ए, तो थीटा क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स बाई ए। तो ये हो जाएगा a और गुणा करेंगे आगे तो साइन इनवर्स थीटा की जगह पर रूट एक्स बाई ए। ठीक है, a एज इट इज है, थीटा का मान साइन इनवर्स रूट एक्स बाई ए पुट कर दिया। a यहां भी गुणा होगा तो हम इसमें भी कर देंगे तो ये हो जाएगा a बाई 2 और साइन 2 थीटा का प्रसार लिखेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा का मान रूट एक्स बाई ए है, वो हम यहां पे पुट कर देंगे तो साइन इनवर्स रूट एक्स बाई ए प्लस में a, और ये हो जाएगा साइन थीटा की जगह पर रूट एक्स बाई ए। कोस थीटा का मान क्या होगा, कोस का रूट 1 माइनस में एक्स बाई ए हो जाएगा। समझ में आ रही बात क्यों लिखा है, कोस थीटा का मतलब होता है रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान है एक्स बाई ए, तो मैं यहाँ एक्स बाई ए रख दूंगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे, यहाँ a आएगा तो ये हो गया a साइन इनवर्स रूट एक्स बाई ए प्लस में a रूट एक्स बाई ए, और यहां पर हो जाएगा रूट a माइनस एक्स बाई ए। रूट a और रूट a मल्टीप्लाई होकर a बनेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली आंसर मिलेगा a साइन इनवर्स रूट एक्स बाई ए प्लस में रूट एक्स और रूट a माइनस एक्स और प्लस में c समाकलन स्थिरांक। ठीक है, रूट ए गुणा होकर a बना, a से a कट गया तो केवल अंश अंश का हिस्सा रह गया है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
नवे प्रश्न का सेकंड पार्ट हम देखें तो कहता है I इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अंशों हर एक जैसे हैं, बस केवल चिन्ह का फर्क है। तो हम क्या कर देंगे, इसका प्रमेयकरण कर देंगे। इसका प्रमेयकरण करेंगे इस इक्वेशन में, तो रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस का है तो ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स से गुणा करके। ठीक है, ये गुणा कर दिया हमने प्रमेयकरण करने के लिए। तो यहां से इंटीग्रेशन यहां हो जाएगा, अंश वाले भाग को देखेंगे तो दोनों सेम ही हैं, तो ये हो जाएगा रूट ए माइनस ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, जैसा हमारे पास फॉर्मूले थे पहले उसी टाइप में आ जाएगा। ऊपर वाले पे होल स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा ऊपर से, लेकिन नीचे वाले पे स्क्वायर रहेगा, तो ए प्लस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हम इसके दो अलग अलग भाग कर देंगे, एक हो जाएगा ए अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और दूसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, फर्स्ट वाला है उसका तो सीधा फॉर्मूला है, क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। सेकेंड वाले में अंश में एक्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को टी मान लेंगे। माना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का 2x, ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, माइनस का 2x dx इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा x dx इक्वल टू माइनस का t और dt। वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे ऊपर x dx की जगह पर, तो इंटीग्रेशन हुआ हमारे पास, फर्स्ट में a तो बाहर अचर राशि, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, सीधा फॉर्मूला है, मानक सूत्र है। यहां वाले में हम चेंजिंग कर देंगे जैसा दिया गया, एक तो x dx की जगह पर माइनस का t dt रखना है, और दूसरा नीचे रूट t स्क्वायर का रूट लेंगे तो t मिलेगा, और t से t कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का dt रह जाएगा, तो a और साइन इनवर्स x बाई ए, और माइनस में इंटीग्रेशन dt, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t। अब t का मान हम वापस पुट कर देंगे, क्या था t, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये t की वैल्यूज a साइन इनवर्स x बाई ए, और माइनस में रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ये t का मान है यहां से, और प्लस में c। ठीक है, बुक में यहाँ पे आंसर कोस में लिखे हुए हैं, तो आप भी समझिए जब आप इसके लिए इंटीग्रेशन लिखेंगे तो ये माइनस में कोस इनवर्स एक्स बाई ए होगा, क्या होगा, माइनस में कोस, तो पॉजिटिव लिखोगे तो साइन आएगा, माइनस में लिखोगे तो कोस आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमने साइन में लिखा है, बुक में कोस में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए 10वें के फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। अंश में है रूट एक्स, हर में है रूट ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। देखो क्यूब आ रहा है पर हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो हम इसको स्क्वायर में बदल सकते हैं। क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स अपॉन रूट ए क्यूब, इसकी घात कितनी कर सकते हैं हम, इस पे 1/2 और बाहर स्क्वायर, तो आप इस पे रूट लगा सकते हो और बाहर स्क्वायर कर सकते हो, तो रूट का स्क्वायर ए क्यूब ही मिलेगा। और यहां पर भी सेम ऐसे ही करेंगे, एक्स क्यूब रूट इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब हम मान लेते हैं इसको कि माना रूट एक्स क्यूब इक्वल टू कितना है, टी है। हम इसको यूं लिख सकते हैं एक्स की घात 3/2 इक्वल टू टी। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3/2 एक्स की घात है वो 1/2 डी एक्स इक्वल टू डी टी, पर हमें केवल रूट एक्स डी एक्स, घात 1/2 को रूट एक्स भी कह सकते हैं, तो रूट एक्स डी एक्स की ही वैल्यू चाहिए, तो 2/3 इधर आ जाएगा, 2/3 और डी टी बन जाएगा, तो रूट एक्स डी एक्स की जगह पर 2/3 डी टी लिख देंगे, और नीचे वाले में हम मान रिप्लेस कर देंगे कितना, टी, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो आई आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, 2/3 तो बाहर लिख दिया गया, अंश dt हो गया, और हर में क्या बनेगा, रूट ए क्यूब का होल स्क्वायर माइनस में टी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ये फॉर्मूला साइन का है, तो हम साइन के फॉर्मूले को यूज ले लेंगे, क्योंकि
dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यूज हमारे पास हो जाएगी साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये सूत्र होता है, इसलिए I इक्वल टू 2/3 और ये हो गया साइन इनवर्स x की जगह पर t और हर की जगह पर a क्यूब का रूट और प्लस में c। t का मान हम यहां पे पुट करेंगे तो ये 2/3 तो एज इट इज और साइन इनवर्स t कितना था भाई, रूट x क्यूब और नीचे भी क्या है रूट a क्यूब बराबर प्लस में कितना है c। हम यहां दोनों पे रूट है तो एक साथ लगा सकते हैं रूट या घात 1/2 लिख सकते हैं, तो 2/3 और साइन इनवर्स एक्स क्यूब बाई ए क्यूब की पावर 1/2 या फिर आप रूट लगा दीजिए एक साथ प्लस में c। ये हमारे पास समाकलन हो जाएगा, तो ले लें स्क्रीनशॉट। 10वें के सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 है। तो यहां से देखिए हम इसे हल करना चाहें, ए की पद बनाना चाहें तो हम x को रिप्लेस करना चाहेंगे, और x को कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, x की जगह पर या तो टेन थीटा का पद होगा या फिर कोट थीटा का, जिससे कि ये एक पद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम x को टेन के पदों में मान लेते हैं, तो बताओ मानेंगे तो क्या मानेंगे, x को माना x इक्वल टू ए यहां पर है तो x के साथ में a भी लेंगे हम, तो x के वैल्यूज में a और टेन थीटा मैंने ये मान लिया, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा भाई, x बाई ए हो जाएगा, और थीटा भी निकालना हो तो टेन इनवर्स x बाई ए बन जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको तो dx इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब इस वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन आई हमारे पास क्या बनेगा, dx की जगह पर तो a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, हर की बात करें तो a स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, x की जगह a टेन थीटा रखा स्क्वायर कर दिया और घात कितनी और है 3/2। a स्क्वायर को हम बाहर कॉमन लेंगे, तो जब बाहर कॉमन आएगा a स्क्वायर तो वो हमारे पास a क्यूब बन के आएगा। कितना आएगा, a क्यूब बन के। क्यों भाई, क्योंकि a स्क्वायर बाहर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्यूब घात रह जाएगी, तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा की घात 3/2 या फिर i इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां से बचेगा आपके पास केवल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्यों, एक a को हमने काट दिया, a स्क्वायर रह गया, ये जो मान है ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसकी घात कितनी है 3/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास i इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक, ये a स्क्वायर हम बाहर ही लिख देते हैं और अंश में है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और हर में आया सेक क्यूब थीटा, तो सेक स्क्वायर और सेक क्यूब है वो कट जाएंगे, और जब कट जाएंगे तो क्या बनेगा सेक थीटा डी थीटा, यानी आपके पास वैल्यूज हो जाएगी कॉस थीटा डी थीटा, तो 1/a स्क्वायर और कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा, ठीक है, और प्लस में c। अब साइन थीटा का मान हमारे पास तो क्या था, यहाँ पे टेन था, अब हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए। कैसे निकलेगा, हम टेन थीटा के लिए छोटा सा ट्रायंगल बना देते हैं, ये राइट ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है। टेन कहता है लंब बटे आधार, लंब है x, आधार है a, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा कर्ण, रूट a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर आ जाएगा। तो साइन थीटा का मान बताओ क्या आएगा, लंब बटे कर्ण यानी x अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये साइन थीटा का मान है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया, ले लें स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट को हम देखें तो इस बिल्कुल 10वें के सेकंड पार्ट जैसा ही है। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, घात वही है 3/2, एक्स स्क्वायर भी आ रहा है पर माइनस का है, माइनस का हो तो प्रतिस्थापन किससे करेंगे हम, x इक्वल टू आप साइन थीटा या कोस थीटा से प्रतिस्थापन करेंगे। मैंने साइन थीटा ले लिया है यहाँ पर x का मान, तो डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, और यदि आपको यहां से वैल्यूज भी निकालनी पड़ती हैं थीटा की तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक।
जरूरत पड़े तो निकाल लेंगे हम। अब फिलहाल आगे देखिए, डिफरेंशिएशन किया dx इक्वल टू cos थीटा डी थीटा रख देंगे इसमें, तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू dx की जगह पर cos थीटा डी थीटा, ये dx का मान है, अपॉन नीचे क्या है 1 माइनस का साइन स्क्वायर, x की बजाय क्या लिख दिया है साइन, और घात 3/2। 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या कहते हैं cos स्क्वायर, तो ये cos स्क्वायर थीटा और इसकी घात 3/2, 2 से 2 कट जाएगी घात, तो ये हो जाएगा cos थीटा और डी थीटा अपॉन साइन cos में क्यूब थीटा, एक cos से एक cos कट जाएगा, एक cos रह जाएगा, अंश में आएगा तो sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और sec स्क्वायर थीटा समाकलन होता है कितना tan थीटा, और प्लस में c, tan थीटा का मान निकालना चाहेंगे, हमारे पास साइन में है, साइन थीटा का x है, साइन का मतलब क्या होता है भाई लंब बटे कर्ण, ये त्रिभुज बनाया हमने, इस कोण थीटा के सामने ये तो हो गया लंब x और कर्ण हो गया 1, तो बताइए आधार क्या होगा कर्ण का वर्ग माइनस में लंब का वर्ग, तो ये आपके पास आधार आ गया। तो tan क्या बनेगा आपके पास लंब बटे कर्ण, वो आधार, लंब है x और आधार है √1 माइनस का x स्क्वायर और प्लस में c, ये आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसी क्रम में हम 11वें के सेकंड क्वेश्चन को देखता है, तो कहता है इंटीग्रेशन x+1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, इस पे रूट है इंटू dx है, हम इसका समाकलन करना चाहते हैं, अंश में 2 भाग हैं तो हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं, x dx अपॉन √x स्क्वायर प्लस 1, और सेकंड पार्ट 1 का है तो 1 अपॉन √x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, इस वाले का समाकलन करने के लिए हम नीचे वाले को t मानेंगे, क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है ऊपर, तो हम x स्क्वायर प्लस 1 √x स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेते हैं, तो माना √x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t, या फिर x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x dx इक्वल टू t dt हो जाएगा। इस मान को उठा के यहां पे रख देंगे, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx की जगह पर t dt, और नीचे पूरे को क्या माना था हमने t माना था, और प्लस में ये तो सीधा फॉर्मूला है जिसका आंसर किसमें मिलेगा log में, सूत्र है ये, तो log x और प्लस में √x स्क्वायर प्लस में 1, और ये t से t कैंसिल और dt का समाकलन होता है t, तो ये हो गया log x प्लस में √x स्क्वायर प्लस में 1, और t का मान हम रख देंगे कितना था भाई रूट में x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में log और x प्लस में √x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में c समाकल स्थिरांक, और ये आपके पास आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 12वें के फर्स्ट पार्ट की हम बात करें तो कहता है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस x, हमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास, आप चाहे तो इन दोनों को गुणा कर लीजिए, फिर पूर्ण वर्ग संख्या बना लीजिए, या फिर आप किसी एक गुणनखंड को टी स्क्वायर के रूप में मान करके चल लीजिए। तो मैं यहाँ से इसे बीटा माइनस एक्स को टी स्क्वायर ले लेता हूँ, मान लिया मैंने बीटा माइनस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। यदि मैं यहाँ से x की वैल्यूज निकालूं तो x बराबर कितना होगा बीटा माइनस का टी स्क्वायर होगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा इसका, तो ये हो जाएगा dx, बीटा का डिफरेंशिएशन 0 माइनस में टी स्क्वायर का 2t और dt, तो dx का मान आ गया माइनस में 2t dt। ठीक है, ये यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन i dx की जगह पर हमारे पास मान है माइनस का 2t और dt, और नीचे रूट x का मान है बीटा माइनस में टी स्क्वायर और क्या और घट रहा है अल्फा, और आगे यहां बीटा माइनस एक्स की जगह हमें कितना रखना है टी स्क्वायर रखना है। टी स्क्वायर वर्गमूल से बाहर आएगा तो टी बन जाएगा, ऊपर वाले टी से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 2 माइनस 2 ये रहा जो बाहर निकाल दिया मैंने टी डी टी, और नीचे ये टी बाहर आ गया, और रूट में क्या क्या बच गया भाई बीटा प्लस अल्फा माइनस का टी स्क्वायर, टी से टी कैंसिल हो गया, और ये माइनस में 2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन रूट
हम इस वाली वैल्यूज को कह सकते हैं रूट बीटा प्लस में अल्फा का होल स्क्वायर और माइनस में टी स्क्वायर। ये सीधा सूत्र है साइन इनवर्स का, तो हम लिख सकते हैं इसको। इसलिए इंटीग्रेशन हो गया माइनस में 2 साइन इनवर्स टी अपॉन ए की जगह पर रूट बीटा माइनस रूट बीटा प्लस में अल्फा और प्लस में सी और जोड़ देंगे और टी का मान रख देंगे। टी कितना है भाई, टी यहां से निकाल लो, कितना आएगा, रूट बीटा माइनस एक्स आएगा। तो ये आई इक्वल टू माइनस में 2 और साइन इनवर्स रूट बीटा माइनस में एक्स और बटे में रूट बीटा प्लस में अल्फा प्लस में सी, या फिर आई इक्वल टू माइनस में 2 और साइन इनवर्स रूट बीटा माइनस एक्स बटे बीटा प्लस अल्फा और प्लस में सी। ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट और देख लीजिए आप, क्या कह रहा है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इसका समाकलन करना है, तो हम यहाँ पे पूर्णांक बनाना चाहेंगे और ये तो बिल्कुल पूरा बना हुआ ही है, बस एक की कमी है यहाँ पर, तो हम उसे क्या कर लेंगे, अंश तो dx है, हर में क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा फिर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव माइनस का 2x। अब हम इसमें एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, तो ये क्या बना, dx अपॉन रूट माइनस ये वाली जो स्टेप्स है यहां से यहां तक की, ये तो बन गई x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस एक और भी है। जब माइनस को गुणा करेंगे तो पदों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो 1 तो हो जाएगा पॉजिटिव और x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा नेगेटिव। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये भी साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स की जगह पर x माइनस 1 और बाई ए की जगह पर 1 और प्लस में c, तो आंसर मिल गया साइन इनवर्स x माइनस 1 और प्लस में c। ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बीटा माइनस अल्फा था, तो ये बीटा माइनस अल्फा है, हमारे पास गलती से प्लस हो गया है, तो आप इसे माइनस ही रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मान आ गया है। 13 प्रश्न के फर्स्ट पार्ट को देखें हम, तो कहता है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x माइनस 1 x माइनस 2। एक तो वही मेथड है जो हमने अभी अभी किया था पिछले वाले क्वेश्चंस में, यानी 12वें के फर्स्ट में आप x माइनस 1 या x माइनस 2 में से किसी एक को टी स्क्वायर मान करके हल कर सकते हो, और एक दूसरा तरीका है हम इनको गुणा करें और फिर पूर्णांक बना करके हल करें। तो दोनों ही तरीके हैं, आप जिससे चाहे उससे हल कर सकते हो। दोनों से आंसर थोड़े अलग अलग आएंगे, आपको मिलेगा, देखना, आंसर चेक करना। 12वें के फर्स्ट पार्ट के हमने जो आंसर निकाले हैं और वो बुक के आंसर के साथ में मैच नहीं करेंगे, लेकिन यदि आपको बुक वाले आंसर चाहिए तो फिर मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, उसी पैटर्न से आप उस वाले प्रश्न को भी हल करना, बुक वाले मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आंसर सेम ही हो, बस पैटर्न सही होना चाहिए। इंटीग्रेशन करने का आंसर वो चेंज करके उसी फॉर्म में प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूजन मत रहना कि आंसर है वो गलत निकल के आया है, बिल्कुल सही निकाल रहे हैं। गलत होगा तो हम वहां पर आपको जरूर बताएंगे या मिस्टेक है। तो यहाँ पर फिलहाल हम दूसरे मेथड को काम में ले रहे हैं, हम उसे यूज लेंगे और आपको बताएंगे कि आप 12वें के फर्स्ट पार्ट को इस तरीके से भी हल कर सकते हो। तो एक तरीका वहां था, दूसरा और बता रहा हूं, फिर आपके पास दोनों तरीके आ जाएंगे, आप दोनों तरीकों से हल कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम इनका गुणा करेंगे यहाँ पे पूर्णवर्ग बनाने के लिए, तो dx अपॉन रूट, और इन दोनों का गुणा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के फॉर्मूले से, तो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का अचर पदों का योग कर देंगे, एक और दो कितने होते हैं 3, तो 3x और प्लस में माइनस से गुणा माइनस 2 हो गया प्लस का 2। तो ये हमारे पास इनका गुणा हो गया। हम यहाँ पे पूर्णवर्ग बनाएंगे, सामान्य विधि जो अब तक करते आ रहे थे वही काम यहाँ भी करेंगे, पूर्णवर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। x का गुणांक माइनस में 3 है, 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा -3/2, वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9/4, जोड़ देंगे और घटा देंगे, और प्लस में 2 भी हैं तो वो प्लस के 2। ठीक है, अब यहां से यहां तक का ये जो मान है वो आपके पास क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया है, पूर्ण वर्ग बन गया है। किस किस का, x माइनस 3/2 के होल स्क्वायर का। एक तो यहां से मिलेगा x, और ये है 9/4, किसका वर्ग था ये -3/2 का, तो माइनस क्या 3/2।
ठीक है, ये एक का काम होता है, ये 2ab और प्लस में b स्क्वायर, तो a और b यहां से मिल जाएंगे, चिन्ह बीच में से ले लेना। यहां इन दोनों में लघुत्तम लेके इसे सरल करेंगे तो लघुत्तम 4 आएगा, 4 दूनी 8, माइनस के 9 प्लस के 8, कितना शेष बचेगा, माइनस का 1, तो हो जाएगा माइनस में 1/4। अब ये आपके पास सवाल सही फॉर्म में आ चुका है। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हमने सूत्र पढ़ा है इसके लिए कि चूंकि dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो तो समाकलन किस में होता है, log में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर होता है। तो कर देंगे हम इंटीग्रेशन, i इक्वल टू क्या हो गया, log x की बजाय x माइनस में 3/2 और प्लस में रूट, ये एज इट इज कंप्लीट मान कितना है, x माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में c। अब हम इसका थोड़ा सा प्रसार भी करके लिख देते हैं, x माइनस 3/2 और प्लस इसको सोल्व करते हैं तो कौन सी वैल्यूज थी, ये थी, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 और प्लस में c। आप चाहो तो यहाँ पर गुणनखंडों को भी लिख सकते हो क्योंकि इसके गुणनखंड ही ये हैं। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नेक्स्ट करें। 13वें का जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू dx। तो यहां देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कोस अवेलेबल है आपको, तो आप क्या कर लेंगे, साइन x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x dx और t का dt हो जाता है। ठीक है, अब cos x dx अंश का भाग है तो हम चेंज कर देंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x dx अंश की जगह पर तो कितना dt और नीचे 4 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हो जाएगा t स्क्वायर, क्योंकि साइन को t माना है तो t स्क्वायर में हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, देखें आप, ये फॉर्मूला है रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया है, माइनस में t स्क्वायर है, तो ये सीधा साइन इनवर्स का सूत्र बनेगा, साइन इनवर्स t अपॉन 2, x बाई a, x की जगह t और a की जगह पर 2 और t का मान हम वापस पुट कर देंगे। तो ये साइन इनवर्स क्या था, साइन x t का मान था और बटे में 2 इंटू dx। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज होगी। यदि यहाँ पर 2 नहीं होता तो साइन इनवर्स साइन हट जाते, केवल x आपके पास आ जाता, पर 2 होने की वजह से ऐसा नहीं होगा। आप कोष्टक पूरे पे लगा सकते हो इस प्रकार से। तो ये प्लस में c समाकल स्थिरांक और इंटीग्रेशन पूरा हुआ, स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर गाइस, इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे समाकलन की एक और नई विधि, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन की। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको हम मैथ्स के लिए जितना बेस्ट हो सकता है उतना देंगे। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूं आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप किसी प्रकार से मैथ्स के लिए तो निश्चिंत रहिए, कोई डाउट मत रखिए। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर लिखें, चाहे आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे लिखें, चाहे मुझे यहाँ कमेंट्स बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। आपको सॉल्यूशंस टेलीग्राम पर ही मिल पाएगा उसका, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।